नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। पूर्णिया के बवन चक्का गांव में भीषण हादसा। बेकाबू बोलेरो ने अलाव तापने के दौरान एक ही परिवार के 5 लोगों को कुचल डाला। 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। दरभंगा में प्रेम प्रसंग में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट और पत्थरबाजी, 12 से ज्यादा लोग जख्मी। पेठिया गाछी गांव की घटना का वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी है पुलिस। 1 महीने से प्रेम प्रसंग को लेकर चल रहा था विवाद। दोनों गुटों ने धारदार हथियार से किया एक दूसरे पर हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वैशाली के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी। बरियारपुर और सुकुमारपुर दियारा में 13 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। उत्पाद विभाग ने नाव से इलाके में दबिश। मौके से 12,800 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। पुलिस ने 390 लीटर तैयार देशी शराब को किया नष्ट। शराब बनाने के उपकरण को भी किया तहस नहस। समस्तीपुर के खाजपुर में अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान को बनाया निशाना। दीवार तोड़कर 8 लाख से ज्यादा के आभूषण की चोरी, 86,000 कैश भी उड़ाए। 10 ग्राम से ज्यादा सोना और 4 किलो चांदी पर फेरा हाथ। चोरी की घटना से इलाके में फैली सनसनी। मौके पर जांच में जुटी है पुलिस। पटना के गंगा पाथवे पर अपराधियों की खुलेआम गुंडागर्दी। 2 गुटों में जमकर मारपीट। एक युवक को बेरहमी से पीटा। विवाद के बाद एक गुट ने फोन कर कुछ गुंडों को बुलाया। सफारी से आए 6 गुंडों ने मचाया उत्पात। नशे में थे सभी बदमाश। बोकारो के चंदन कियारी में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग। कई बाइक जलकर हुई राख। 50 लाख की संपत्ति का नुकसान। राजस्थान के कोटा से बिहार औरंगाबाद का छात्र लापता। कोचिंग में पढ़ता था अनमोल सिंह। सामान खरीदने निकला था बाजार। रांची में टाटी सिलवे में उषा मार्टिन में लगी आग। 4 मंजिला प्लांट आग की चपेट में आया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पा लिया काबू। रांची के टाटी सिलवे में उषा मार्टिन फैक्ट्री में आग लगने से बड़ा नुकसान। नए प्लांट के निर्माण में वेल्डिंग के दौरान लगी आग। पेंट का सामान पर चिंगारी गिरने से आग ने लिया भयावह रूप। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र में गोमांस खाने से इनकार करने पर एक व्यक्ति की जमकर हुई पिटाई। पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। गोपालगंज में नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। दुकान, मकान और बाउंड्री को तोड़कर खाली करवाई गई जमीन। दरभंगा के जमालपुर गांव में खुलेआम शराब पीकर हंगामा करते शख्स का वीडियो हो गया वायरल। वीडियो में पुलिस को ही धमकाता नजर आ रहा शराबी। भागलपुर के नगछिया में पुलिस ने गोलीकांड का किया खुलासा। 31 दिसंबर की रात व्यवसायी को मारी थी गोली। पुलिस ने 4 अपराधियों को पकड़ा। सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पुलिस से भिड़े कुछ लड़के। जूता पहनकर मंदिर में घुसने की बात पर हुई थी बहस। नालंदा के विजवन पर गांव के पास चुनावी रंजिश में हुई मारपीट। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे के ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस के शीशे तोड़े। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में घर में भीषण लूटपाट। अपराधियों ने गेट का ताला तोड़कर हथियार के बल पर दिया घटना को अंजाम। हजारीबाग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की अफीम जब्त। 13 लाख रुपए कैश भी बरामद। 1 सप्ताह के अंदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकुड़ में महिलाओं को बैंक से लोन दिलाने के नाम पर 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी। महिलाओं ने हिरणपुर थाने में दर्ज कराई शिकायत। छपरा में भगवान बाजार पुलिस ने एक चोर और उसके सहयोगियों को किया गिरफ्तार। चोर पर 10 से अधिक मामले हैं दर्ज। मधेपुरा के बरकुरबा गांव में गोली मारकर रामानंद यादव की हत्या का मामला। अवैध संबंध में हत्या का खुलासा। छोटे बेटे की शिकायत। पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार। भागलपुर के इशाकचक सुनील कुमार थाने की काट रहा चक्कर। थाने में नहीं सुनी जा रही पीड़ित की गुहार। पड़ोस के 5 लोगों ने सुनील को मारपीट कर किया जख्मी। लोहरदगा के चित्री अंबाटोली में ओझा गुनी को गोली मारकर किया जख्मी। गोवर्धन उरांव के सिर में फंसी गोली। अपराधियों की तलाश लगातार जारी। पाकुड़ में नाबालिग को भगाने का आरोपी गिरफ्तार। गोवा से पुलिस ने मिथिलेश मंडल को किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की का किया गया रेस्क्यू। बोकारो में कबाड़ी गोदाम की आड़ में अवैध लोहे का कारोबार। पुलिस ने छापेमारी में 4 क्विंटल लोहा किया जब्त। पिग आयरन और रेलवे का लोहा बरामद। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र में बेलदरिया और तेलडीह गांव के बीच आपसी रंजिश में गोलीबारी। एक युवक के पैर में लगी गोली। 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र में मामूली सी बात पर 2 पक्षों में हुई भिड़ंत। 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। जांच में जुटी है पुलिस।
बेगूसराय के खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के चकवा गांव में अपहरण करने आए थे अपराधी असफल होने पर दहशत फैलाने के लिए हुई फायरिंग। अररिया के जोगबनी में नेपाली युवक की पीट कर हत्या। नेपाल में नशा करने आया था युवक, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। गढ़वा के पलामू मंडल में आदमखोर तेंदुए के आतंक से सहमे लोग। 10 दिसंबर से अब तक 4 बच्चों की ले चुका है जान। आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगाए गए 50 ट्रैप कैमरे, एक ड्रोन के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारियों की गई तैनाती। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाए 6 पिंजरे, माइकिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। वैशाली के लालगंज में महिला की निर्मम तरीके से हत्या, चुनावी रंजिश में अपराधियों ने चाकू से गोद कर ली जान। समस्तीपुर के मणिपुर गांव में महिला के साथ पड़ोसियों ने की मारपीट, जमीन विवाद में पड़ोसियों ने बुरी तरह से पीटा। समस्तीपुर के दरियापुर गांव में साइकिल सवार युवक के साथ बदमाशों ने की मारपीट, पिस्टल के बट से सिर पर किया हमला। वैशाली के पातेपुर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त के साथ नया साल मनाने निकला था युवक। आरा के संदेश थाना इलाके में नदी में मिला एक शख्स का शव, 30 दिसंबर की शाम से था लापता। कटिहार में पोस्टेड आईटीबीपी जवान की सड़क हादसे में मौत, बांका से कटिहार जाने के दौरान ट्रक ने मारी टक्कर, गया जिले के रहने वाले थे मृतक। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र में चोरी के इरादे से घर में घुसे चोर की मौत, करंट लगने से गई जान। सीतामढ़ी के नगर थाना के मेहसौल में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद डाला, बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। किशनगंज में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के अंबापानी रोड पर बेकाबू कार ने छात्रा को मारी टक्कर, गंभीर रूप से छात्रा का ट्रिम्स में चल रहा इलाज। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र में अलाव से लगी आग में झुलसी महिला, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा इलाज। सिवान छपरा मुख्य मार्ग पर ऑटो और कार में भीषण टक्कर, कार में लगी आग, ऑटो सवार 4 लोग जख्मी। औरंगाबाद के फेसर थाना क्षेत्र के कृपा बिगहा गांव के पास बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में युवक की मौत। सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र के हुरपी में 2 बाइक की जबरदस्त भिड़ंत, एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग जख्मी। गिरिडीह के बनखंजो पहाड़ी के पास धू धू कर जलती मिली बाइक, पुलिस ने बाइक को किया जब्त, छानबीन में जुटी पुलिस। गुमला के बाकूटोली बानो पथ पर चलती ऑटो से गिरकर एक युवक की मौत, घटनास्थल से ऑटो लेकर फरार हुआ चालक। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, बेकाबू बाइक के खंभे से टकराने पर हुआ दर्दनाक हादसा। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या, चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा सदर अस्पताल के पास शराब के नशे में हंगामा करते दिखा शख्स, राहगीरों से गाली गलौज मारपीट करते सामने आया वीडियो। पटना के मरीन ड्राइव पर उत्पात मचा रहा बाइकर्स गैंग, वीडियो सामने आते ही प्रशासन के दावे पर उठी सवाल। सीतामढ़ी में अब कुरियर से मंगाई जा रही थी शराब, पुलिस के नाक के नीचे मेहसौल ओपी क्षेत्र में चल रहा था कुरियर कंपनी का ऑफिस। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी आरएस भट्टी को लगाया फोन, महिला फरियादी की शिकायत पर दिए कार्रवाई के निर्देश। नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र को दी बड़ी राहत, कहा नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सिन्हा ने किया स्वागत, कहा भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात नोटबंदी पर बड़े छटपटाहट में थी। लखीसराय में नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश की यात्रा पर साधा निशाना, कहा सीएम ने 13 बार यात्रा कर बिहार को कर दिया 13वां, यात्रा के नाम पर मनाते हैं पिकनिक। वैशाली में युवक की हत्या मामले की मनोज झा ने की निंदा, कहा इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले नहीं बचेंगे। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर मनोज झा ने कसा तंज, कहा विशेष राज्य के पैकेज पर चुप्पी क्यों, संकीर्ण राजनीति करती है बीजेपी। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर बोले केसी त्यागी, कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिलाते नड्डा, 2024 में मिलेगी करारी हार। तेजस्वी के संपत्ति के ब्यौरे पर सुशील मोदी के सवाल पर आरजेडी का पलटवार, जगदानंद सिंह ने कहा केंद्रीय मंत्रियों ने अब तक नहीं दिया है संपत्ति का ब्यौरा। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में प्रशांत किशोर की जनस्वराज यात्रा, कहा नेताओं को मालूम है जाति पर मिलता है वोट, इसीलिए काम नहीं करते हैं नेता। तारकिशोर प्रसाद के बयान से जेडीयू में भगदड़ जैसे हालात, पूर्व डिप्टी सीएम का दावा, बीजेपी के संपर्क में हैं जेडीयू के कई विधायक। 5 जनवरी से बांका के मंदार से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना।
रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मां छिन्नमस्तिका मंदिर की पूजा अर्चना, सपरिवार पहुंचे हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत के साथ पूर्व सीएम शिबू सोरेन और परिजन रहे मौजूद। सीएम हेमंत सोरेन ने मंदिर में की विधिवत पूजा। सीएम का गृह जिला है रामगढ़। नए साल पर झारखंड में मंत्रियों को मिलेगा शानदार बंगले का गिफ्ट। 70 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी में बन रहा डुप्लेक्स। होली के बाद बंगलों में शुरू हो सकता है मंत्रियों का गृह प्रवेश। झारखंड मॉब लिंचिंग विधेयक पर फिर राजनीति शुरू। 17 जिलों से आए प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय कार्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत। पंचायत स्तर तक कार्यक्रम चलाने का लिया गया फैसला। पारसनाथ को तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए जैन समुदाय का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पारसनाथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पारसनाथ पहाड़ पर सोच समझकर हो फैसला। बीजेपी सांसद आदित्य साहू की मांग। कहा, पारसनाथ जैन धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र। पारसनाथ समेत शिखर की पवित्रता को लेकर जैन समाज की चिंता से वीएचपी सहमत। वीएचपी के केंद्रीय कार्याध्यक्ष का बयान। विश्व हिंदू परिषद सभी तीर्थ स्थलों की पवित्रता की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध। नए साल के मौके पर चालना पहुंचे जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। सैकड़ों लोगों के बीच किया कंबल का वितरण। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बनी बिहार के आइकॉन। इलेक्शन कमीशन ने बनाया स्टेट आइकॉन। मतदाताओं को वोट करेंगी उनको जागरूक। जहानाबाद स्वास्थ्य समिति के डीपीएम अनवर आलम को दी गई जानकारी। विदाई समारोह का किया गया आयोजन। गरीबों को अब मुफ्त में मिलेगी पीडीएस दुकान पर अनाज। अनुदानित दर पर मिलने वाले अनाज को पीएम ने किया फ्री। मधेपुरा में सरकार की योजना को लागू करने की पूरी तैयारी। औरंगाबाद के रफीगंज में निजी स्कूल में पहुंची पुलिस की टीम। बच्चों को दी ट्रैफिक नियमों की जानकारी। हादसे से बचाव के बताए तरीके। बगां के वाल्मीकि नगर में कस्टम कार्यालय को लेकर ट्रायल सफल। 9 फरवरी से व्यावसायिक आवागमन पर होगी शुरुआत। और बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे की मौजूदगी में ट्रायल टेस्टिंग। झारखंड में साइबर अपराधियों पर अब क्विक एक्शन हेल्पलाइन संख्या 1930 किया गया जारी। धनबाद में मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड का अभियान। जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण। मंगलवार को सिक्किम के खिलाफ रणजी मुकाबले में उतरेगा बिहार। बिहार और सिक्किम के खिलाड़ियों ने मैदान में बहाया पसीना। रग्बी फुटबॉल महिला टीम में शामिल बाढ़ की खिलाड़ियों ने भुवनेश्वर में किया बेहतरीन प्रदर्शन। लोगों ने स्टेशन पर खिलाड़ियों का किया जोरदार स्वागत। लखीसराय डीएम संजय कुमार सिंह ने मुंगेर आयुक्त बनने के बाद जगदम्बा मंदिर में की पूजा अर्चना। रामगढ़ में अमरूद की बागवानी कर संपन्न बन रहे किसान। बंजर और पड़ती जमीन पर कर रहे अमरूद की उन्नत किस्मों की खेती। पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले से नाराज जैन समाज के लोगों ने कहा, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में खिलाड़ियों के लिए नहीं है मैदान। पलामू के युवा खिलाड़ी कर रहे स्टेडियम बनाने की मांग। नए साल के स्वागत में जमकर छलके जाम। झारखंड में शराब के रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। रांची में ही 7 करोड़ की शराब गटक गैलू। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जेपी सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन पर लगी रोक। पूर्व मध्य रेलवे की सीओआरओ ने लिया था संज्ञान। गिरिडीह के पारसनाथ में डोली मजदूरों के रोजगार पर आफत। प्रशासन ने मोटरसाइकिल चलाने की दी इजाजत। पारसनाथ में अब बाइक से मंदिर तक पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। प्रशासन ने बाइक चलाने की दी अनुमति। पारसनाथ में कंधे के सहारे लगभग 10 किलोमीटर सफर करके मंदिर तक पहुंच जाते हैं डोली मजदूर। बाइक चलने की अनुमति से खतरे में है रोजगार। बिहार की हवा हुई और जहरीली। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच। दूसरे जिलों का हाल भी खराब। कड़ाके की ठंड में तेजी से पांव पसार रही कई बीमारियां। गोपालगंज सदर अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़। दिल्ली के कंझावला इलाके में कार सवार लड़कों ने एक लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा। सड़क पर लहूलुहान पड़ा मिला शव। दिल्ली में लड़की से दरिंदगी के बाद सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों की पुलिस के साथ हुई झड़प। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हिंदू परिवार पर आतंकी हमला। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी।